Hello, everyone. We have to discuss about that दिल्ली पुलिस पेपर 2023। IBSF वर्ल्ड बिलियंस चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। कतर की राजधानी दोहा में आयोजित IBSF वर्ल्ड बिलियंस चैंपियनशिप 2023 लॉन्ग फॉर्मेट्स में भारत के खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने भारतीय खिलाड़ी सौरभ कोठारी को हराकर खिताब जीता है। पंकज आडवाणी ने इसके साथ ही 26वीं बार IBSF वर्ल्ड बिलियंस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। पंकज ने अपना पहला विश्व खिताब 2005 में जीता है। IBSF वर्ल्ड बिलियंस चैंपियनशिप्स इंटरनेशनल बिलियर्ड और टूर्नामेंट बिगिनिंग 1951 में। आयोजन करता हुआ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल बिलियंस एंड स्नूकर्स फेडरेशन। युद्ध अभ्यास ब्रज प्रहार 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन किन देशों के बीच किया गया था? भारत और अमेरिका के मध्य। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य संयुक्त विशेष सशस्त्र बल अभ्यास ब्रज प्रहार 2023 का 14वां संस्करण शुरू किया गया था। ब्रज प्रहार 2023 का आयोजन 21 नवंबर से लेकर के 11 दिसंबर 2023 तक मेघालय के उमरोई में किया जा रहा है। नेतृत्व लीडरशिप्स। अमेरिकी सेना अमेरिकी विशेष बल समूह के सैनिकों द्वारा। भारतीय सेना पूर्वी कमान के विशेष बल के जवानों द्वारा। इतिहास। इस युद्धाभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन वर्ष 2010 में भारत में किया गया था। ब्रज प्रहार 2022 के 13वें संस्करण का आयोजन बकलोहो हिमाचल प्रदेश में किया गया था। उद्देश्य भारत और अमेरिका के मध्य रक्षा सहयोग को मजबूत करना। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अन्य युद्धाभ्यास हैं टाइगर ट्राम्प अभ्यास, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, कोश इंडिया अभ्यास वायुसेना का। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? हेलुसिनेट को। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनेट शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 में चुना है और हेलुसिनेट शब्द का सबसे ज़्यादा प्रयोग मेडिकल साइंस में किया जाता है। और हेलुसिनेट शब्द का अर्थ होता है कुछ ऐसी चीज़ जो कि सुनाई दे, दिखाई दे या महसूस हो लेकिन हकीकत में वह मौजूद नहीं हो। वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी स्टार्ट 2015 में की गई थी। उन शब्दों का चयन किया जाता है जो कि शब्द साल भर चर्चा में रहा होता है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ होता है। वर्ड ऑफ द ईयर 2022 में होमर। किस क्रिकेटर को पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली को। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को बनाया गया है। सौरभ गांगुली की नियुक्ति की घोषणा कोलकाता में आयोजित 7वें बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान की गई है। सौरभ गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और BCCI के पूर्व चेयरमैन हैं। उपनाम दादा। बायोग्राफी ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ पुरस्कार अवार्ड 1998 में अर्जुना अवार्ड मिला था। 2004 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। 2013 में भंगा विभूषण अवार्ड मिला था। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रवीण सावंत ने पहले मनोहर पर्रिकर युद्ध अभ्यास पुरस्कार की घोषणा की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के डॉक्टर माधव राय एस को
माधव राय एस को पहला मनोहर पाणिक्कर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार 13 दिसंबर 2023 डॉक्टर मनोहर पाणिक्कर की जयंती पर मनोहर पाणिक्कर विज्ञान महोत्सव में प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर माधव राज ने चंद्रयान 3 मिशन के पावर डिसेंट ट्रेजेक्टरी को डिज़ाइन किया है। मनोहर पाणिक्कर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। प्राप्तकर्ता होते गोवा राज्य सरकार। गोवा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मनोहर पाणिक्कर की स्मृति में दिया जाता है। अमाउंट 5 लाख है। हाल ही में घोल मछली को किस राज्य की राजकीय मछली घोषित किया गया है? गुजरात के अहमदाबाद में 2 दिवसीय ग्लोबल फिशिंग कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली का दर्जा घोषित किया है। घोल मछली भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली में से एक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्म मछली इन इंडिया। वैज्ञानिक नाम प्रोटोनिविया डाइकेमस, अन्य नाम गोल्ड फिश और सोने की तिल देने वाली मछली। यह मछली गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री इलाकों में पाई जाती है। रंग होता है गोल्डन ब्राउन होता है। उपयोग बियर और वाइन बनाने में और फार्मास्यूटिकल्स दवाई बनाने में किया जाता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। राज्यपाल होते हैं आचार्य देवव्रत। राज्य पक्षी होता है ग्रेटर फ्लेमिंगो। स्टेट फ्लावर होता है गेंदा। स्टेट राज्य पशु होता है एशियाई शेर। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर ब्रांड को जीआई टैग दिया गया है? किश्तवाड़ को। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर ब्रांड को जीआई टैग दिया गया है। किश्तवाड़ जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में केसर की खेती की जाती है और यह किश्तवाड़ की सबसे महंगी खेती है और इससे पूर्व जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया जाता है? बीएन टोन्स को। हाल ही में केंद्र सरकार ने बीएन टोन्स को भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया है। बीएम टोन्स स्वामीनाथन जानकी रमन का स्थान लेंगे और जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। विनय एम टोन्स की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की गई है और ये नवंबर 2025 तक बैंक में एमडी बने रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक और सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। मुख्यालय मुंबई में होता है। अध्यक्ष होता है दिनेश कुमार खारा। प्रबंध निर्देशक CS शेट्टी, अश्विन कुमार तिवारी और अशोक कुमार चौधरी और विनय एम टोन्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य उत्पादकों पर हलाल ब्रीडिंग को प्रतिबंधित किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने डेयरी उत्पाद, चीनी, नमकीन और काली मिर्च और पुदीना तेल और खाद जैसे खाद्य पदार्थों के हलाल प्रमाणीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य खाद्य सुरक्षा और औद्योगिकी प्रशासन के अनुसार हलाल ब्रीडिंग एवं लेबलिंग खाद्य सुरक्षा और मानव अधिनियम 2006 के खिलाफ है। राज्य खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन का मानना है कि हलाल लेबलिंग उपभोक्ताओं के बीच भ्रम पैदा करती है और उपभोक्ताओं के बीच भ्रम पैदा करना कानून के लिए तहत दंडनीय अपराध है। हलाल ब्रांडिंग। हलाल एक अरबी शब्द होता है जिसका मतलब होता है अनुमति। वह प्रोडक्ट जो कि इस्लामी कानून की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और मुसलमानों के इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त हैं, उन्हें हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट कहा जाता है। हलाल सर्टिफाइड सरकार द्वारा नहीं बल्कि तीसरे पक्ष द्वारा जारी किया जाता है। भारत की किस नदी में हाल ही में टेंटलम धातु की खोज की गई होती है? टेंटलम धातु सतलज नदी में। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने पंजाब में सतलज नदी की रेत में दुर्लभ धातु टेंटलम धातु की खोज की है। टेंटलम धातु क्या? टेंटलम एक रासायनिक तत्व होता है और इसका प्रतीक Ta परमाणु संख्या 73 होती है। टेंटलम एक बहुत कठोर, लचीला, चमकदार और नीला गैर संक्रमण धातु होता है जो अत्यधिक संक्षारण प्रतिरोधी होता है। इस धातु का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता है। खोजकर्ता कौन होते हैं? एंडर्स गुस्ताव एकेवर्ब होते हैं और इस धातु का नाम प्रसिद्ध यूनानी राजा टेम्पटलस के नाम पर रखा गया है। उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल झील से होता है। परियोजना भाखड़ा नंगल परियोजना होती है HP।
2 जनवरी 2023 को केंद्र ने कहा होता है कि कलाम बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है कर्नाटक ने। 3 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन्स नियुक्त किया है? बिहार को। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? नागपुर में। 1 जनवरी 2023 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 65वां। 4 जनवरी 2023 को कहाँ गान नगई उत्सव मनाया जाता है? मणिपुर। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा होता है कि मैं राष्ट्रीय संविधान उद्यान का उद्घाटन किया हूँ जयपुर में। 5 जनवरी 2023 को किस राज्य ने बॉल ऑफ पीस म्यूरल्स बनी होती है? केरल में। 6 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहां पर किया है? मणिपुर में। 7 जनवरी 2023 को बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश ने किया होता है? जम्मू कश्मीर ने। देश के पहले पर्पल्स फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया होता है? गोवा में। बेस्ट यूनिट कॉमेडी और कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 का खिताब किसने जीता होता है? वीर दास ने। हाल ही में यूरोप देश और लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया होता है? ल्यूक फ्रीडेन को। पंजाबी साहित्य के दाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी होती है? दीप्ति बबूता। वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन किस राज्य ने किया होता है? गुजरात ने। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई होती है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। हाल ही में जोसेफ बोकाई को किस अफ्रीका देश का राष्ट्रपति चुना गया होता है? लाइबेरिया का। हाल ही में किस राज्य ने से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई होती? जम्मू कश्मीर ने। हाल ही में किसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का प्रमुख नियुक्त किया गया होता है? आलोक शर्मा को। हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किस राज्य में किया गया होता है? मेघालय में। पद्म विभूषण से सम्मानित एस बद्री नारायण का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 1999 में। बेस्ट यूनिट कॉमेडी कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? किस भारतीय ने जीता है? किस भारतीय ने जीता है? वीर दास ने जीता। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 समारोह का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया होता है। भारतीय स्टेट अप कॉमेडियन वीर दास ने बेस्ट यूनिट कॉमेडी और कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 का खिताब जीता है। वीर दास को यह अवार्ड वीर दास लैंडिंग शो के लिए दिया गया होता है। प्रोडक्ट एंड फिल्म फेयर्स एकता कपूर को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर्स पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया होता है और ये अवार्ड पाने वाली एकता कपूर पहली भारतीय महिला निर्माता हैं। एमी अवार्ड 2023 की लिस्ट: बेस्ट एक्ट्रेस करला सूज इन अदा ला कैइडा डाइव की। बेस्ट एक्टर मार्टिन फ्रीमैन इन द रेस्पॉन्स। बेस्ट कॉमेडी वीर दास फॉर द वीर दास लैंडिंग एंड डेयरी गर्ल्स सीजन 3। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मैरियुपोल द पीपल स्टोरी। एमी अवार्ड टेलीविज़न उद्योग में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। पहली बार सम्मानित हुआ था होनोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम 1939 में। हाल ही में यूरोपीय देश लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ल्यूक फ्रीडेल को। हाल ही में ल्यूक फ्रीडेल ने लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। लग्जमबर्ग की दक्षिणपंथी क्रिश्चियन सोशल पीपल्स पार्टी के सदस्य ल्यूक फ्रीडेल ने उदारवादी गठबंधन के सदस्य लेवियर्स बेटेल को हराया। लग्जमबर्ग पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा देश है। कैपिटल होती है लग्जमबर्ग सिटी। करेंसी क्या होती है? यूरो। पंजाबी साहित्य के टाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दीप्ति बबूता। मोहाली की साहित्यकार दीप्ति बबूला पंजाबी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार दाहन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं।
दीप्ति बबूला को यह पुरस्कार बुक इवन शाह और लेडी है के लिए प्रदान किया गया होता है। दीप्ति बबूला, भूख इवन शाह लेदी और भूख इस तरह सांस लेती है और दीप्ति बबूला का एक लघु कहानी संग्रह होता है जिसमें कि महिलाओं के जीवन व उनके संघर्ष का वर्णन किया गया है। ठान पुरस्कार पंजाबी साहित्य के लिए दिया जाने वाला सम्मान होता है। ठान पुरस्कार स्टार्ट 2024 में 14 में। वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद में वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय होता है सेलिब्रेटिंग फिशरिंग एंड एक्वाकल्चर वेल्थ। उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रूपाला। सम्मेलन के दौरान मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राष्ट्र है जो वैश्विक मछली उत्पादन का लगभग 8% हिस्सा साझा करता है। हर बच्चे के हर अधिकार अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार में की गई? उत्तर प्रदेश सरकार में। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है। उद्देश्य छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। हाल ही में जोसेफ बोकाई को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया था? लाइबेरिया का। हाल ही में जोसेफ बोसाई ने अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति पद के चुनाव जीता है। जोसेफ बोसाई ने फुटबॉल खिलाड़ी स्टार्स बेह को राष्ट्रपति चुनाव में पराजित किया है और जिसके बाद राष्ट्रपति जॉर्ज विया के स्थान पर जोसेफ बोकाई को प्रधानमंत्री चुना गया। जोसेफ बोकाई 2006 से 2018 तक लाइबेरिया के उपराष्ट्रपति रहे। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है। कैपिटल होती है लाइबेरिया की कैपिटल कौन सी होती है? मोनरोविया। हाल ही में किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हीकल्स को रवाना किया है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हीकल्स रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से होकर गुजरेगी और विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में काम करेगी। कॉलेज ऑन व्हीकल्स का आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया है। उद्देश्य नवाचार और कौशल विकास की संस्कृति को बढ़ावा देना होता है ताकि देश के युवा रोजगार चाहने वालों की बजाय रोजगार प्रदाता की भूमिका अदा कर सकें। हाल ही में किसी स्पेशल प्रोडक्शंस ग्रुप का प्रमुख नियुक्त किया गया है? आलोक शर्मा को। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक शर्मा को स्पेशल प्रोडक्ट्स ग्रुप एसपीजी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आलोक शर्मा अरुण कुमार सिन्हा के स्थान पर प्रमुख नियुक्त किए गए हैं और आलोक शर्मा 1991 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर्स के आईपीएस अधिकारी हैं। विशेष सुरक्षा बल। विशेष सुरक्षा दल केंद्र का एक विशेष सुरक्षा बल होता है और एसपीजी प्रधानमंत्री को निकटतम सशस्त्र सुरक्षा कवर प्रदान करती है। यह भारत के प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास पर रहने वाले उनके परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराती है। हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किस राज्य में किया गया था? मेघालय राज्य में। पर्यटन मंत्रालय मेघालय के शिलोंग में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन 21 से लेकर के 23 नवंबर तक किया गया था। उद्घाटन प्रधानमंत्री जी किशन रेड्डी ने और उद्देश्य होता है पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट एक वैश्विक आयोजन होता है। इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी एक राज्य में बारी बारी से किया जाता है। पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर एस बद्री नारायण का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 1978 में। 1999 में पद्म विभूषण से। हाल ही में शंकर नेत्रालय के संस्थापक डॉक्टर एस बद्री नारायण का निधन चेन्नई में हो गया। उन्होंने साल 1978 ईस्वी में मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन के रूप में शंकर नेत्रालय की स्थापना की थी और 1983 में पद्म श्री मिला था और 1999 पद्म विभूषण मिला था। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 18वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। इसका आयोजन हुआ था 9 से लेकर के 10 सितंबर 2023 को। लोकेशन क्या होती है? भारत मंडलम नई दिल्ली में हुआ था।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ब्रिक्स शिखर समिट 2023 कहाँ पे हुई थी? 22 से लेकर के 24 अगस्त 2023 को हुई थी। लोकेशन जोहान्सबर्ग के दक्षिण अफ्रीका में। 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 2023 कहाँ पे हुआ था? 16 मई 2023 को। आयोजन स्थल कहाँ पे हुआ था? जेद्दा के सऊदी अरब में। 6वां हिंद महासागर सम्मेलन 6 इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ पे हुई थी? 12 से लेकर के 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में। 49 G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ था? G7 समिट्स कहाँ पे हुई थी? 19 से 21 मई 2023 में हुई थी। लोकेशन क्या होती है? हिरोशिमा के जापान में हुई थी। 23वां SCO शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? 23rd SCO समिट्स 2023 कहाँ पे हुई थी? 3 से लेकर के 4 जुलाई 2023 को हुई थी। लोकेशन भारत में। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई थी? एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम्स WEF 2023 कब हुई थी? 16 से लेकर के 20 जनवरी 2023 को। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ पे हुई थी? विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? 15 से लेकर 17 फरवरी 2023 को। लोकेशन कहाँ थी? नार्डी फिजी में। WEF की लोकेशन क्या थी? दावोस स्विट्जरलैंड में। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? सैनिस पलासियो ने। निम्न में से किसे साहित्य के लिए JBC पुरस्कार 2023 दिया गया होता है? पेरुमल मुरुगन को। हाल ही में जेबियंस माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? अर्जेंटीना का। हाल ही में एक बेकटरमन का निधन हो गया है और इसका संबंध किस क्षेत्र से होता है? अर्थशास्त्र। इंडोनेशिया मास्टर 2023 गोल्ड टूर्नामेंट किस भारतीय गोल्फर ने जीता था? गगनजीत फुल्लर ने। अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किस राज्य को दिया गया होता है? उत्तर प्रदेश को। शांति निस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 दिया गया है कोविड योद्धाओं को। भारत और किस देश ने इनोवेशन इकोसिस्टम्स को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक लॉन्च किया होता है? कौन सा? अमेरिका ने। हाल ही में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण बढ़ाकर 75% कर दिया है? ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? हाल ही में किसने जीता है? अल साल्वाडोर की राजधानी सेल्वाडोर शहर में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में अमेरिकी देश की निकारागुआ की सैनिस पलासियो ने 72वें मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। किसने? सैनिस पलासियो ने। मिस यूनिवर्स सैनिस पलासियो को अमेरिका की ओर से बोनी गैब्रियल ने ताज पहनाया है। थाईलैंड की एंटोनियो पोर्सेट प्रतियोगिता की उपविजेता रही। साथ ही ऑस्ट्रेलिया की मोरिया विल्सन दूसरी रनर अप रही। भारत की ओर से श्वेता शारदा प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। मिस यूनिवर्स 2022 आरबोनी ग्रेबियन मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली भारतीय। सुष्मिता सेन पहली भारतीय 1994 में। लारा दत्ता 2000 में। हरनाज संधू 2021 में। मिस यूनिवर्स एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख सौंदर्य प्रतियोगिता। आयोजनकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड स्थित मिस यूनिवर्स संगठन। निम्न में से किसे साहित्य के लिए JBC पुरस्कार दिया गया है? 2023 दिया गया है। पेरुमल मुरुगन को। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को उपन्यास फायर बर्ड के लिए JBC पुरस्कार 2023 दिया गया है। फायर बर्ड का तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद जन्नी कनन द्वारा किया गया था और तमिल में इसे अलंदा पाथची
शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। यह उपन्यास हमें अपनी ज़मीन की गहराई से जुड़े किसानों के जीवन और प्रेम और संघर्ष को दिखाती है और इसके कई मानवीय अनुभवों के साथ ग्रामीण जीवन की एक सस्पष्ट तस्वीर पेश करती है। खालिद जावेद को उपन्यास द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए वर्ष 2022 में जेबीसी पुरस्कार दिया गया। जेबीसी साहित्य पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार स्टार्ट 2018 में हुआ था। प्रोवाइडर होता है जेसीबी लिटरेचर्स फाउंडेशन। हाल ही में जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया था? अर्जेंटीना का। हाल ही में अर्जेंटीना के दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइली ने अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उदारवादी पार्टी के सदस्य जेवियर माइली ने राष्ट्रपति चुनाव में पेरोनिस्ट पार्टी के सदस्य सर्जियो मस्सा को हराया है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश होता है। कैपिटल होती है ब्यूनस आयरेस। करेंसी होती अर्जेंटीना पीसो। हाल ही में एस वेंकटरमन का निधन हो गया होता है। इनका संबंध किस क्षेत्र से होता है? हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर एस अर्थशास्त्र से होता है। अर्थशास्त्र होता है। पूर्व गवर्नर वेंकटरमन का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया होता है। एस वेंकटरमन आरबीआई के 18वें गवर्नर थे और ये दिसंबर 1990 से दिसंबर 1992 के मध्य आरबीआई के गवर्नर रहे होते हैं। वेंकटरमन ने 1985 ईस्वी से 1989 तक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव के रूप में कार्य किया है। इंडोनेशियाई मास्टर 2023 गोल्फ टूर्नामेंट किस भारतीय ने जीता है? गगनजीत फुल्लर ने। भारत के गगनजीत फुल्लर ने इंडोनेशियाई मास्टर 2023 गोल्फ टूर्नामेंट जीत लिया है। यह गगनजीत फुल्लर का 11वां एशियाई टूर खिताब था। एशियाई टूर एक गोल्फ टूर्नामेंट होता है। स्टार्ट कब हुआ था? 2011 में। अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किस राज्य को दिया जाता है? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को अंतर्देशीय मत्स्य पालन वर्ग में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार गुजरात में आयोजित वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 के दौरान प्रदान किया गया होता है और हर साल 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया होता है? कोविड योद्धाओं को दिया जाता है। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 देश में कोविड योद्धाओं को प्रदान किया गया है। कोविड योद्धाओं के प्रतिनिधि के रूप में यह पुरस्कार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) और ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (TNAI) को सुरक्षित रूप से प्रदान किया गया होता है। कोविड योद्धाओं को यह पुरस्कार चिकित्सक, नर्स और पैरामेडिकल्स और कार्यकर्ताओं को उनकी निस्वार्थ सेवा और अडिग समर्पण और विपरीत परिस्थितियों में किए गए कार्य के लिए किया गया है। इंदिरा गांधी पुरस्कार यह शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रदान किया गया होता है। स्टार्टेड 1986 में। प्रोवाइडर होता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। उन महिलाओं और पुरुषों और संस्थाओं को सम्मानित करना होता है और जिन्होंने मानवता की सेवा में कार्य किया है। भारत और किस देश ने इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशंस और हैंडशेक्स लॉन्च किया है? भारत और इंडोनेशिया। भारत और अमेरिका ने इनोवेशंस इकोसिस्टम्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इनोवेशंस हैंडशेक्स लॉन्च किया है। वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इनोवेशंस हैंडशेक की शुरुआत आधिकारिक तौर पर उद्योग गोलमेज सम्मेलन के दौरान की होती है और इनोवेशन हैंडशेक्स का उद्देश्य अमेरिकी और भारतीय स्टार्टअप कंपनियों की मदद करने के उद्देश्य से किया गया है। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की यात्रा के दौरान इनोवेशंस हैंडशेक्स स्थापित करने की घोषणा की गई। हाल ही में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण बढ़ाकर 75% कर दिया है? बिहार ने।
हाल ही में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार विधानसभा और परिषद द्वारा पारित बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार राज्य में शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों के समग्र आरक्षण बढ़ाकर 75% हो गया है। बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग होता है ओबीसी को 65% और ईडब्ल्यूएस को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण मिलेगा। 1992 के इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% तक की होती है और परंतु राज्य में हुए हाल ही में जाति सर्वेक्षण के अनुसार विज्ञान की बिहार की जनसंख्या का 36.01 आबादी और ईबीसी और 27.13% आबादी ओबीसी की है। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? गुजरात ने। किसने जीता है? मध्य भारत ने के गुजरात ने। गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता खिताब अपने नाम किया। ये ऑस्ट्रेलिया का एक 6वां आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप खिताब था और ऑस्ट्रेलिया ने 1987 और 1999, 2003, 2007, 2015, 2023 में खिताब जीता है। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 संस्करण 23वां संस्करण। आयोजन ऑर्गेनाइजेशन भारत 10 शहरों में। टोटल टीम 10। पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली सर्वाधिक रन, सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी 24 विकेट्स। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप आईसीसी द्वारा हर 4 साल आयोजित खेल प्रतियोगिता। स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइजेशंस स्टार्टेड 1975 में। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2027 साउथ अफ्रीका, जम्बिया और नाम्बिया में है। आगामी खेल आयोजन स्थल 15 हॉकी पुरुष विश्व कप हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर के राउरकेला में हुआ था भारत में 2023 में। 15 महिला विश्व कप हॉकी कहाँ पे हुआ था? स्पेन नीदरलैंड में हुआ था 2023 में। पुरुष रग्बी विश्व कप हुआ था फ्रांस में हुआ था 2023 में। 14 दक्षिण एशियाई कप कहाँ पे होता? पाकिस्तान 2023 में। आगामी खेल आयोजन स्थल 19वां विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पे होगा? बुडापेस्ट के हंगरी में 2023 में। विश्व सैन्य खेल कहाँ पे होगा? बोगोटा कोलंबिया 2023 में। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे होगा? 8 शहरों में मध्य प्रदेश में होगा 2023 में। 3रा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश भारत में होगा 2023। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में होगा 2023 में। नवंबर 2023 में गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? 54वां। निम्नलिखित में से टाइम 100 क्लीमेट्स लिस्ट में शामिल होने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों में से कौन विश्व बैंक के अध्यक्ष होते हैं? अजय बांगा। वर्ल्ड टॉयलेट डे किस दिन मनाया जाता है? 19 नवंबर को। हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रो ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी का निधन हो गया होता है और इनका संबंध किस क्षेत्र से होता है? कला से। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान भाई योजना किसने संबंधित होती है? फसल भंडारण से। हाल ही में किस राज्य के सिबकथॉर्न फल को जीआई टैग प्रदान किया गया होता है? लद्दाख को। हाल ही में किसे ओपन एआई का सीईओ नियुक्त किया गया होता है? मीना मूर्ति को। हाल ही में किस देश में भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की होती है? आइसलैंड को। हाल ही में किस भारतीय को केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया होता है? बीना अग्रवाल को। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 होता है सुरेश ईश्वर बड़कर को। आईसीसी विश्व पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया कितनी बार क्रिकेट विश्व कप विजेता रह चुका है? 6 बार। ऑस्ट्रेलिया अभी तक 6 बार 1987, 1999, 2003, 2007, 2015, 2023 क्रिकेट विश्व कप का विजेता रह चुका है। भारत कितनी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कर चुका है? 1987 में भारत पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में मेजबानी की है 1 बार। 1996 में भारत पाकिस्तान और श्रीलंका ने वर्ल्ड कप की मेजबानी की है दूसरी बार। 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप की मेजबानी की है।
3 बार की है, 2 बार, 2-3 बार। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम के कप्तान कौन है? आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविड डेट प्लेयर्स ऑफ द चुना गया होता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ट्रेविड हेड ने भारत के खिताब फाइनल्स में 120 गेंदों पर 137 रन बनाए थे। उन्नीस सौ 75 में क्लीव लॉयड को वेस्ट इंडीज 101, 1987 में बाइव रेड को वेस्ट इंडीज 138। द प्लेयर्स ऑफ द मैच इन द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल। आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 में प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट किसने जीता था? विराट कोहली ने। विराट कोहली को आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। विराट कोहली ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में 756 रन बनाए थे। इसके बाद साथ ही सर्वाधिक अर्धशतक 9 और सर्वाधिक बैटिंग एवरेज 95.62, सर्वाधिक चौके थे 68 मारे गए। ऑल वर्ल्ड कप प्लेयर्स ऑफ द ईयर्स टूर्नामेंट एंड द देयर्स परफॉर्मेंस। 1992 में मार्टिन क्रोज ने जीता था 456 रन बनाए। 1996 में सानत जयासूर्या ने एसएल श्रीलंका से जीता था 221 रन बनाए थे और 6 विकेट्स पर। 1999 में लेंस क्लूजर ने जीता था और 281 रन बनाए थे 17 विकेट पे। आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? विराट कोहली ने। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सर्वाधिक रन 11 पारियों में 765 रन बनाए थे विराट कोहली ने। एडिशन गोल्डन बैट विनर्स टीम्स रन्स। 1975 में गैलेंस बर्नर ने न्यूजीलैंड में 333 रन बनाए थे। 1989 में गॉर्डन ग्रीनवुड ने वेस्ट इंडीज में 253 रन बनाए। 2019 में रोहित शर्मा ने इंडिया से 648 रन बनाए हैं। आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने बनाए हैं? विकेट किस खिलाड़ी ने लिए हैं? मोहम्मद शमी ने। क्रिकेट विश्व कप 2023 में भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद शमी ने 24 क्रिकेट विकेट लिए हैं। मोस्ट विकेट्स इन द आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप। 1975 में गैरी गिल्सन ने, 2011 में जहांगीर खान ने और 2015 में मिचेल स्टार्क ने, 2019 में मिचेल स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया 27 रन। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप फाइनल्स के विजेता को कितनी पुरस्कार राशि दी गई? $4। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 क्रिकेट विश्व कप का कौन सा एडिशन है?